श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, मैं जानता हूँ मेरे भक्त बहुत परेशान हो गए हैं शत्रुओं से, और शत्रु उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, मैं भी उपाय बताता रहूँगा। आज ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ फिटकरी का, जो कि महा उपाय है, और इसको करने से कोई भी शत्रु आज दिन तक नहीं बचा। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये इतना ज़बरदस्त है कि जिसने भी ये उपाय किया, कोई भी इंसान जिसने भी उपाय किया, उसके जीवन में जो कष्ट थे, अब वो कष्ट कहाँ से आ रहे थे? वो दुश्मनों से आ रहे थे। जो जितने भी दुश्मन थे, उनकी वजह से इनके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे, वो सारे के सारे कष्ट खत्म हो गए हैं। वो सारे के सारे कष्ट उनके समाप्त हो गए हैं। दोस्तों, आज के इस उपाय में मैं आपको फिटकरी का एक अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा। फिटकरी जो होती है दोस्तों, वो अला बला को टालती है और दुश्मनों को नष्ट करती है। हमारे जितने भी दुश्मन हैं, हमारे जितने भी हमें परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमसे ईर्ष्या मनोभाव रखते हैं, उन सभी शत्रुओं का नाश करने के लिए आज इस फिटकरी के उपाय को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप कहते हैं गुरुजी आप उपाय तो बहुत सारे बताते हैं और हम उन्हें करते भी हैं, लेकिन हम विफल हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम सफल हो जाते हैं। दोस्तों, उपाय में सफल और विफल होना दो कारणों पे डिपेंड करता है। पहला कारण होता है कि या तो आपने उपाय ठीक से सुना नहीं, और यदि सुना है तो आपने ठीक से किया नहीं। पहला कारण तो ये होता है। जब भी कोई त्रुटि उपाय में रह गई, तो फिर वो उपाय सफल नहीं होता आपका। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी हमारे दुश्मन तो हंसता खेलता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी जो त्रुटि रह जाती है उपाय करने में, वो ये रह जाती है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा भाव से उपाय को नहीं करते हैं। पूरी श्रद्धा भाव से यदि आप उपाय को करेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उपाय 100% होगा। और तीसरा जो है, एक और बात रह जाती है उपाय नहीं होने में, किसी व्यक्ति को वो उपाय नहीं धारता है। जैसे मान लीजिए मेरे 50,000 व्यूअर्स हैं और 50,000 भक्तों ने ये उपाय देखा, 30,000 ने 50,000 ने किया, लेकिन 30,000 को सफलता मिल गई, 20,000 जो लोग हैं उनको सफलता नहीं मिली। 20,000 मेरे भक्त बहुत परेशान हुए कि गुरुजी हमारा उपाय कार्य नहीं कर रहा है। अब वो यदि उपाय काम नहीं करता तो वो 30,000 भक्त भी कभी भी इस उपाय को नहीं करते। वो 30,000 भक्त की भी, उनका भी ये उपाय नहीं होता पूरा, लेकिन उनका तो पूरा हुआ, वो तो सफल हो गए। लेकिन आप 20,000 लोग क्यों रह गए? ये इन 3 कारणों की वजह से रह गए जो भी मैंने बताए हैं। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति पे नहीं धारता है। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि गुरुजी हमने बहुत पूरा आपने जैसा बताया वैसा ही किया, लेकिन फिर भी हमें ये उपाय फल नहीं दे रहा। हाँ, तो भाई वो उपाय आपके लिए नहीं था, इसलिए तो हम ये सीरीज लाते हैं उपायों की। इतने सारे उपाय क्यों बताते हैं? यदि मान लीजिए एक ही उपाय असर करता तो हम एक ही उपाय बताते। हम इतने सारे उपाय क्यों बताते आपको? इतने सारे YouTube पर जो मैं रोज उपाय बताता हूँ, वो क्यों बताता? एक ही उपाय से काम हो जाता, एक ही उपाय वीडियो डाल देता। तो वो इसलिए डालता हूँ ताकि मेरे भक्त लोग जो परेशान हो रहे हैं कि भाई एक उपाय से कार्य नहीं हुआ तो दूसरा कर लें। अब उपाय भी मैं इतने सरल और सटीक बताता हूँ। मान लीजिए आज आप किसी पंडित या पुजारी के पास जाते हैं, या फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं किसी शत्रु को खत्म करवाने के लिए, या फिर शत्रु को नष्ट करवाने, शत्रु को दूर करवाने के लिए, तो वो आपसे पैसे मांगता है 10,000, 20,000, 50,000। क्या इतने पैसे मेरी दर्शक ला पाएंगे? इतने पैसे है ही नहीं। इतने पैसे होते तो फिर बात ही क्या होती? हम क्यों करेंगे यार इतना पैसा खर्च? हम नहीं करेंगे। हम केवल सरल और सटीक उपाय ही करेंगे, जो कि फ्री के हैं, बिल्कुल 2 रुपये भी उसमें लगते नहीं हैं। और कोई तंत्र मंत्र, कोई साधना नहीं जिसमें समय बर्बाद हो। क्यों? क्या यार हम कमाने जाएंगे ना, उस समय में तो हम उपाय ही करते रहेंगे, पैसा बर्बाद करते रहेंगे। क्योंकि आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा। आपको वो तांत्रिक बुलाएगा, वहाँ पर आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन उस समय में आप काम पर जाओ ना, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है भक्तों। अब मैं इसलिए ऐसे उपाय बताता हूँ बड़ी रिसर्च करके कि भाई आपका जो है वो उपाय बिल्कुल सरल सा हो जाए, सटीक सा उपाय हो जाए, छोटा सा उपाय हो जाए, और बिना तंत्र मंत्र के, बिना किसी साधना के, बिना किसी पूजा पाठ के वो उपाय सफल हो जाए। लोगों के हुए भी हैं, मुझे लोगों ने थैंक यू भी बोला है, आशीर्वाद भी मांगा है, और मैंने उनको आशीर्वाद भी दिया है। इसलिए भक्तों, मेरा यही कहना है कि आप लोग उपाय करें, बड़े प्रेम भाव से करें,
और उपाय करने के बाद आप उस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से करके आप उसको देखें। यदि मान लीजिए वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उपाय में 5-10 मिनट लगते हैं, दूसरा उपाय कर लेंगे, तीसरा उपाय कर लेंगे। गुरु जी ने तो पूरी सीरीज चला रखी है। तो ये छोटे छोटे जो उपाय है ना कोई तो उपाय आपको जरूर फल देगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसलिए उपाय को ध्यान से सुनिया करिए। और यदि आपको लिखना है तो आप रिवाइंड कर करके उसको कॉपी पे लिख सकते हैं। अब मेरी आपसे एक विनती है हाथ जोड़ करके, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मुझ पर बागेश्वर धाम बालाजी की अब बहुत ज़्यादा कृपा है और उस कृपा के कारण उनके ही आशीर्वाद से मैं आप लोगों को ये उपाय बता पाता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। वो शेयर क्यों करें? क्योंकि यदि मान लीजिए किसी बेचारे का किसी का काम आपके द्वारा शेयर किए हुए उपाय से हो गया तो वो आपको दुआ देगा, आप उतना ही उसका पुण्य फल कमा सकते हैं, उतना ही पुण्य फल आपको मिलेगा। तो पुण्य फल भी जरूर कमाए दोस्तों। अब ये जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है ये देखने के लिए नहीं होता, इसमें आप जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखें तो बालाजी की संपूर्ण कृपा आप पर होगी। मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि बालाजी मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सबका कार्य कीजिए, उन सबकी मन्नतें पूरी कीजिए, उन सबकी जो है जितनी भी अर्जी है सब धारण कीजिए, सब आप अपने हाथ से आप बुला लीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। जितने भी भक्त ये इस उपाय को देख रहे हैं, आपका नाम लिख रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हमेशा आपकी विनती सुनेंगे, आपकी अर्जी सुनी जाएगी, आपकी हर मनोकामना वहाँ पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। आपका हर कार्य सफल होगा। मेरे हर दर्शक का कार्य सफल होता है। कुछ ही दर्शक होते हैं जिनका नहीं होता, उनका बाद में हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, कार्य जरूर सबका सफल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आज के इस उपाय की। तो आज का जो उपाय है आप शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता है वो है फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा, यानी कि मान लीजिए 2 से 3 इंच का बड़ा टुकड़ा आपको लेना है फिटकरी का। याद रखिएगा फिटकरी बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। अब इस फिटकरी के टुकड़े की आप आकृति घड़ लीजिए, जमीन पे घिस करके आकृति घिड़ लीजिए वो शत्रु की, जो आपका शत्रु है। आप शत्रु का नाम बोलते हुए उसकी आकृति घड़िए, केवल ज़्यादा नहीं, केवल मुंडी उस शत्रु की जो मुंह है, जो ऊपर का मुंडा होता है ना, मुंडी होती है, बस उतनी, उसे फिटकरी का आकार ग्रहण कर लेगी। फिटकरी को जमीन पे घिसिए, जमीन पर घिसने से उसकी मुंडी बन जाएगी उस शत्रु की। अब क्या करेंगे इसके बाद आपको क्या, अब चौराहे की धूल आप ले आए। चौराहे की धूल यानी चौराहे की मिट्टी, यदि आपके आसपास चौराहा है तो उसकी मिट्टी ले आए थोड़ी सी। गांव में तो अक्सर मिट्टी ही होती है, मिट्टी मिल जाती है चौराहे की। चौराहे पे कहीं भी पड़ी हो थोड़ी सी मिट्टी आप जरूर लाएं। दिए में ले आए, मिट्टी के दिए में मिट्टी ले आएँ। किसी को कुछ नहीं बोले कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल नहीं बताइए, नहीं तो उपाय फिर विफल हो जाएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि गुरु जी हमारा उपाय नहीं हुआ। तब आपको क्या करना है, मिट्टी ला करके दक्षिण दिशा में बैठना है। दक्षिण दिशा में बैठ करके उसको जो आपने गढ़ा है, क्या चीज़, फिटकरी अपने शत्रु के नाम पर, उस पर 108 बार चिमटी से उस धूल को जो आप चौराहे से लाए थे शत्रु का नाम लेकर के डालते रहिए 108 बार। जैसे एक बार डालेंगे एक चिमटी, फिर अपने शत्रु का नाम लेंगे, इस तरह से 108 बार शत्रु का नाम लेना है और धूल को उस फिटकरी पर डालना है। फिटकरी को पात्र में रख लीजिएगा ताकि वो जो धूल है आसपास नहीं गिरेगी घर में। अब आप क्या कीजिए कि एक किसी कागज़ में, या तो कागज़ हो या कपड़ा हो, उसमें उस जो आपकी फिटकरी है उसे ले जाइए और वहाँ जाइए शमशान भूमि के पास, जहाँ शमशान का रास्ता है वहाँ जाइए। शमशान के अंदर नहीं जाइएगा, शमशान के बाहर ही रहिएगा। और वहाँ पे उस मूर्ति को, यानी जो आपने घड़ी है वो फिटकरी, उसको ज़मीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए। ध्यान दीजिए कोई वहाँ देख न ले आपको, और चुपचाप घर पर आ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, नहा लीजिए। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो आपको भूल जाएगा, आप पर से उसका ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा, वो अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। हम कभी भी मारण केस नहीं बताते हैं दोस्तों, मारण केस हम कभी भी नहीं बताते क्योंकि ये पाप का भागी बनाता है। वो शत्रु आपको पूरी तरह से भूल जाएगा, आपसे शत्रुता छोड़ देगा
और वो अपने कार्य में लीन हो जाएगा। आप अपने कार्य में लग जाना, आप खूब उन्नति करोगे, शत्रु कभी भी आपका पीछा नहीं करेगा यदि वो उपाय आपने कर लिया। कब करना है? मंगलवार या फिर शनिवार। अब कब करना है? सुबह करना है कि शाम को करना है? तो भाई दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई समय फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन रात्रि के समय नहीं करें। इस उपाय को सूर्यास्त से पहले ही करना है। तो आई थिंक आपको उपाय समझ में आया होगा दोस्तों। उपाय समझ में आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।